हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं de-broglie इक्वेशन के बारे में। de-broglie इक्वेशन। सो de-broglie इक्वेशन में क्या होता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। जैसे लाइट या फोटोन के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, वैसे ही मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। तो वी नो दैट बोथ matter and radiation has dual nature. So dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation. तो यहाँ पे हम लोग फोकस करने वाले हैं मैटर के ऊपर। ओके, तो डुअल नेचर का मतलब क्या है? नेचर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक तो हो जाएगा पार्टिकल नेचर, और दूसरा हो गया वेव नेचर, वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर का मतलब कि जैसे मास होता है, कुछ वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो वो बिहेवियर जो है, जो एक पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर। और लाइट का जैसा बिहेवियर है, दैट इज प्रीडोमिनेंटली वेव नेचर। सो इन दोनों नेचर्स को डिफाइन करने के लिए, अब एक पार्टिकल है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वेव। तो चाहे उसको हम लोग वेव के टाइप से ट्रीट करें या फिर एक पार्टिकल के टाइप से ट्रीट करें, उसकी एनर्जी होगी उतनी ही। तो इसमें दो इक्वेशंस हैं पार्टिकल नेचर के लिए। वी कैन गो फॉर आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन, and for wave we can go for Planck's equation. Planck's equation. तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन देता है? दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। और प्लैंक्स इक्वेशन से E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। तो वेदर हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 से जाएं या इक्वेशन 2 से जाएं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एनर्जी उतनी ही मिलनी चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो किसी भी इक्वेशन से उसका एनर्जी निकाला जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी एनर्जी इक्वल ही मिलेगी। सो दैट मीन्स mc स्क्वायर विल बी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ये इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से c को हटाया जा सकता है। दिस मीन्स लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mc, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो किसी भी एक पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो लाइट के स्पीड के इक्वल हो सकता है, बट हमेशा उस स्पीड पे ट्रैवल करेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर माइट बी सम लोअर स्पीड एज वेल। तो c को रिप्लेस करके हम लोग एक जनरल टर्म लिख सकते हैं, दैट इज v, वेलोसिटी। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ओके, तो ये जो इक्वेशन बना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड de-broglie इक्वेशन। इसको हम लोग de-broglie इक्वेशन बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड de-broglie इक्वेशन। और इसमें ये लैम्डा हो गया, दिस विल बी कॉल्ड de-broglie wavelength, de-broglie wavelength। h is Planck's constant, m is mass, and v is velocity. So lambda is equal to h upon mv. Okay, now अब mass into velocity is also called momentum. m into v is also equal to p, that is momentum. So this means we can also write lambda is equal to h upon p. तो ये इक्वेशन भी स्टेट कर सकते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर हम लोग एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल लें और उसको ऑब्जर्व करें, इट डज नॉट अपीयर लाइक अ वेव, वो वेव के जैसा दिखता नहीं है। वहीं अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाए, इट अपीयर्स लाइक अ वेव। तो क्या ये रीजन है जिसके चलते हमारे पास एक बॉल, नॉर्मल बॉल, वेव के जैसा अपीयर नहीं हो रहा है, वेयर एज स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज अपीयरिंग लाइक अ वेव? तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ पे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। सो फाइंड the de-broglie wavelength of, एक बिट इसमें ले लेते हैं, a ball weighing 100 gram moving with a speed of 100 meter per second. And the second one we can try, an electron moving with 10 to the power 5 meter per second. Okay, ये तो क्वेश्चन है, इन दोनों को ट्राई करते हैं. So first one is a ball weighing 100 gram moving with a speed of 100 meter per second. तो फर्स्ट बिट के लिए lambda is equal to h upon mv. Now the value of h is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. तो h की वैल्यू SI यूनिट में है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ m एंड v शुड ऑल्सो बी इन SI यूनिट, वो दोनों भी SI यूनिट में होने चाहिए. ओके तो उनको भी SI यूनिट में ले लेते हैं. तो मास यहाँ पे 100 ग्राम दिया हुआ था, दैट 100 ग्राम विल बी इक्वल टू 0.1 kg. और वेलोसिटी या स्पीड जो अपने पास वो ऑलरेडी SI यूनिट में अवेलेबल है. सो 0.1 multiplied with 100, that will give you 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 10, और ये 10 ऊपर जाकर के हो जाएगा minus 35. तो 6.626 into 10 to the power minus 35 meter. So you can see that wavelength of this ball moving with a speed of 100 meter per second is very very less. तो सिंस यहाँ पे स्पीड बहुत कम है, इसीलिए बॉल एक वेव के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा, हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे एज अ वेव. ओके, अब वही सेकंड केस लेते हैं इलेक्ट्रॉन का. सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. नाउ फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.626 into 10 to the power minus 34, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा दैट इज 9.1 10 to the power minus 31 kg multiplied with 10 to the power 5. So that will be equal to 6.626 divided by 9.1 into 10 to the power minus 34. नीचे का minus 31 ऊपर आकर के plus 31 and plus 5 ऊपर आकर के minus 5. So that will be equal to 6.626 divided by 9.1 multiplied with 10 to the power minus 8. तो यहाँ जो वेवलेंथ मिल रहा है दैट इज वेरी मच इन द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेबल वेवलेंथ. तो इलेक्ट्रॉन में जो वेवलेंथ मिला वो बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है. सो दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन विल मच मोर बिहेव लाइक अ वेव एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ बॉल. तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट उतना वेव बिहेवियर शो नहीं करेंगे जितना एक स्मॉलर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा होगा. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग de Broglie wavelength को रिलेट कर सकते हैं विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. Relation of de Broglie wavelength with the kinetic energy of the particle. Kinetic energy of the particle. Okay. So equation था lambda is equal to h upon mv, and also kinetic energy is equal to half mv square.
तो यहाँ से वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ये v स्क्वायर हो जाएगा. दैट मीन्स v will be equal to under root of 2 times of ke kinetic energy upon m. Now इस वैल्यू ऑफ v को हम लोग लेफ्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन m अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास. नाउ ये बाहर का मास इनसाइड जाएगा, इट विल बिकम m स्क्वायर. So that means lambda will be equal to h upon under root of 2 times of ke into m. तो ये एक इक्वेशन हो गया वेवलेंथ, de-broglie वेवलेंथ का रिलेशन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ओके, नाउ तो इसमें ke is kinetic energy of the particle, kinetic energy of the particle, and m is the mass of particle. और h अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है. तो इस रिलेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. Let's try one question. Find out the ratio of lambda A is to lambda B for two objects A and B if kinetic energy of A is to kinetic energy of B is equal to 3:2 and mass of A is to mass of B is equal to 1:2. अगर ये रेशियो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मास का दिया हुआ है, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ de-broglie वेवलेंथ. ट्राई करते हैं. सो लैम्डा A अपॉन लैम्डा B will be equal to under root h upon under root of ke of A into m of A divided by h upon under root of 2 times of kinetic energy of B into mass of B. So इसमें h and h will be gone और ये हो जाएगा 2 times of ke of B into m of B divided by 2 times of ke of A into mass of A. Now 2 and 2 will be gone, that is under root k of B into m of B upon k of A into m of A. So that means lambda A upon lambda B is equal to, so k of A upon B की वैल्यू 3:2 थी, तो B upon A की वैल्यू 2:3 हो जाएगी. You can write 2:3 for this. MA upon MB is 1:2, so MB upon MA will be 2:1. 2:1. So that is under root of 4 upon 3, या फिर इसको हम लोग 2:3 स्टेट कर सकते हैं. So lambda A upon lambda B और lambda A is to lambda B will have a ratio of 2:3. इससे ये वैल्यूज मिल जाएंगे. ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे हम लोग फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल चार्ज और वोल्टेज को भी स्टेट कर सकते हैं. सो फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल kinetic energy is equal to Q into V, where Q stands for charge and V stands for voltage or potential difference. Or potential difference. So for electron, K will be equal to E into V, जहाँ पे E हो गया charge on electron. E will be equal to charge upon electron. Alright. So this means lambda will be equal to h upon under root 2 times of m E into V.
तो याद रखना है कि E के साथ जब हम लोग V को स्टेट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो यहाँ पे जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के लिए स्टैंड कर रहा है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, ओके। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इसमें, लास्ट, उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। बोर्स थ्योरी को de Broglie इक्वेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। When Bohr's theory is related with de Broglie equation, it is found that wavelength of electron is an or wavelength of electron is related to the circumference of orbit through a whole number. Alright, तो इसमें इक्वेशन क्या बनता है? इसमें इक्वेशन बनेगा 2 पाई r is equal to n lambda. Okay, this will be the equation in which this r stands for radius of the orbit and lambda stands for de Broglie wavelength. R is the radius of the orbit and this is de Broglie wavelength. Okay, तो ये रिलेशन था हमारा de Broglie इक्वेशन का और वी कैन से de Broglie wavelength का विद द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, उसके साथ इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ बोर्स मॉडल ऑफ एटम में जो एक अजम्पशन हम लोगों ने लिया था, दैट आल्सो कैन बी प्रूव्ड हियर। ओके, कैसे उसे प्रूव कर सकते हैं? लेट्स सी। सो 2 पाई r is equal to n lambda हुआ, that means lambda will be equal to 2 pi r upon n. ओके, लैम्डा के प्लेस पे हम लोग पुट कर सकते हैं h अपॉन एम वी। सो h अपॉन एम वी इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन n. सो दैट मीन्स एम वी आर रीअरेंज करेंगे तो NH अपॉन 2 पाई, तो ये रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। सो दैट दिस कैन बी प्रूव बाय यूजिंग द de Broglie इक्वेशन, MVR is equal to NH upon 2 pi, जो postulates में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेट किया हुआ है। ऑलराइट, सो de Broglie इक्वेशन को अच्छे से पढ़ें and then you can practice some problems on this. Thank you.